हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी उम्मीद है सबकी डाइट बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी अपडेट्स मेरे साथ लाजमी शेयर करते रहिएगा। तो चलते हैं सेकंड डे की तरफ कि क्या क्या किया है मैंने सेकंड डे में। हाँ जी, तो आज हमारे 15 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का है डे 3। तो मैं जो है वो अगर किसी ने आज ही हमारी वीडियो देखना शुरू की हैं तो मैं रिपीट कर दूं कि जी हमारा टारगेट है 15 डेज़ में वेट लॉस चैलेंज का। कितना वेट है मेरा जी इस टाइम है 62, और वेट लॉस कितना करना है मुझे 4 kgs। मेरा 4 kgs टारगेट है। कल हमने कुछ डूज़ एंड डोंट्स देखे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी। डिटॉक्स वाटर हमने पीना है। डिटॉक्स वाटर में अब बहुत से टाइप्स आ जाती हैं कि बहुत से टाइप्स हैं। लेमन डाल सकते हैं आप, ग्रीन टी वाला वाटर जो हो सकता है वो पी सकते हैं। उसके अलावा जी आप इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ आ जाती है डिटॉक्स वाटर, हमें सूट कौन सा कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आजकल है बहुत ही अजीब सा बरसात टाइप का मौसम है। इस मौसम में अगर हम पियेंगे खीरे वाला पानी, ठीक है, या फिर हम लोग पियेंगे पुदीना वाला पानी, या फिर जो है वो हम लोग मेन ये खीरा पुदीना जो है ये चीज़ें वाला जब हम पानी पियेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा है चांसेस कि हमें डायरिया हो सकता है। ठीक है जी, तो इसके लिए आज इस कल के मौसम में सबसे बेस्ट डिटॉक्स वाटर्स कौन से हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस्ट डिटॉक्स वाटर्स। ठीक है, बेस्ट डिटॉक्स वाटर जो कि हमने कंज्यूम करने हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहले जी लेमन वाटर हम लोग जो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आ जाता है वो है ग्रीन टी, ये हम लोग पी सकते हैं। उसके अलावा जी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पी सकते हैं ज़ीरा वाटर। ठीक है, ज़ीरा वाटर में भी अब हम लोग क्या है कि ज़ीरे को पानी में पकाना नहीं है आपने। ज़ीरा जो है उसको आपने कैसे लेना है कि रात को आपने 1 कप पानी लिया, उसके अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरे को भिगो कर रख दिया, सुबह उठ के आपने ज़ीरा फेंक देना है, पानी जो है वो पी लेना है। ठीक है, पका के ना पीजिएगा, लेकिन ये भी आप डेली नहीं लेंगे। मैं प्रेफरेबल आपके लिए लेमन वाटर ही है, सबसे बेस्ट है। आप ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, गर्म पानी में भी ले सकते हैं, लेमन वाटर इज़ द बेस्ट। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 8 आवर्स स्लीप के, हमें अपनी नींद पूरी करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। उसके बाद जी एक्सरसाइज का मैं डेली बेसिस पे जो है वो एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी, कुछ न्यू होंगी, रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यू एक्सरसाइज बीच में ऐड करती जाऊँगी, कुछ पुरानी होंगी, कुछ टाइमिंग्स, वॉक, सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेली कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते जाएंगे। हमने एक ही दफ़ा अपनी बॉडी को बर्डनाइज नहीं करना कि एक ही दफ़ा जो है हम लोग घंटों घंटों एक्सरसाइज करते जाएं, नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो बीमार होकर लेट जाएं। हम लोगों ने आहिस्ता 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 चीज़ों को लेके चलना है। जैसे जो फर्स्ट डे ऑफ डाइट था वो बहुत ही कैजुअल था, नॉर्मली जो है वो हमारा खाना था, इसमें कोई स्पेशल डाइट फूड नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं थी। इसी तरह जो सेकंड डे है उसमें थोड़ा सा जो है वो चीज़ें और बढ़ी हैं, थर्ड में और बढ़ेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी बॉडी को इस तरफ लेकर जाएंगे। डायरेक्टली हमने अपनी बॉडी पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट बहुत बड़े लेवल पे नहीं करनी। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो लेस पोर्शन। ये चीज़ जो है ये हमने रखनी है फर्स्ट टू लास्ट डे तक, कि हमने जो अपना खाना, अगर हम लोग पहले 1 रोटी खा रहे हैं तो आधी कर देनी है। हम लोग 10 चम्मच चावल खा रहे हैं तो हमने 5 चम्मच चावल कर देने हैं। ठीक है, हमने अपने खाने को आधा कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी अपना टाइमिंग मैनेज कर लेनी। टाइमिंग मैनेज करने में क्या है कि हमारी जो है वो रात को 8 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाना, फुल स्टॉप लगा देना है कि अब हमने कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जी शुगर जो है वो हमने नहीं लेनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जी कुछ और न्यू चीज़ें ऐड करते हैं इसमें कि और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा जी, तो अब न्यू डूज क्या हैं हमारे, कि हमने क्या करना है, ड्रिंक वाटर। ठीक है, पानी पीना है हमने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तकरीबन 8 ग्लास 10 ग्लास पानी हमने लाजमी पीना है। और पानी हमने कोशिश करनी है कि हमने ठंडा पानी नहीं पीना, हमने नीम गर्म पानी या नॉर्मल टैप वाटर पीना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि ईट स्लोली।
कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत तेज़ तेज़ खाते हैं, या फिर कभी हमें होता है कि अच्छा चलो जल्दी जल्दी खा लो, ये काम कर लो। लेकिन हमने अपने आप को प्रायोरिटी देनी, काम बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि खाना स्लोली खाना है। कोशिश करें कि अगर आप पहले खाना जो है वो 10 मिनट में खा रहे हैं तो उसे आप आधे घंटे में खाएं। इतना स्लो खाएं। स्लो खाने से ये होगा कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट जल्दी होगा, वो हमारे अंदर फैट कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो वेट बैलेंस रहेगा। उसके बाद जी हमने क्या करना है, वॉक ऐड करनी है, एट लीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वॉक। ठीक है जी, ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात को सोने से पहले, किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वॉक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐड करनी है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि ये चीज़ें जो है ये हमने आज सेकंड डे में ऐड करनी है। उसके बाद जी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी वो ये हैं कि जो डाइट होती है ना, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने भूखे रहना है तो ही हम पतले होंगे। हर किसी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है। अगर हम खाना छोड़ देंगे हम पतले ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम उससे ज़्यादा मोटे होते जाएंगे। इसीलिए एक बैलेंस डाइट पर अपने बॉडी को लेके जाएं, बैलेंस तरीके से अपने वेट को लूज़ करें, ताकि जो है वो आपका वेट लूज़ तो हो लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, आप उस फूड को मैनेज करके चल सकें। आपकी बॉडी को एक पता हो कि मैंने इतना पोर्शन ऑफ फूड खाना है। ठीक है जी, अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखें। और जो मेन चीज़ है वो ये कि 15 डेज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ जो आप डाइट में कर सकते हैं। डेली हम न्यू रेसिपीज़ करेंगे, डेली कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते ही जाएंगे हम लोग इसमें। चाहे कोई एक्सरसाइज हो, चाहे कोई फूड हो, चाहे कोई न्यू टिप हो, तो आप लोगों ने 15 डेज़ मेरे साथ बने रहना है। आप लोगों ने 15 डेज़ जो जो मैं करूँगी आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, अपना फीडबैक मुझे देते रहना है। आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक हर इंसान की बॉडी हर चीज़ पे डिफरेंटली रिएक्ट करती है। लाइक जैसे मैं जब ज़ीरा वाटर पीती हूँ तो मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़ीरा वाटर ना पीऊँ। लेमन वाटर और ग्रीन टी मुझे बहुत सूट करती हैं। खीरे वाला पानी या पुदीने वाला पानी ये भी जब मैं पीती हूँ तो तब भी मुझे जो है बीपी वगैरह मेरा लो होने लग जाता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ। लेमन वाटर वगैरह, ग्रीन टी वगैरह मुझे ठीक रहती हैं। इसी तरह हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी को कुछ सूट करता है, कुछ नहीं करता। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो नोट डाउन करना है, मेरे साथ शेयर करना है। और मेन चीज़ मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी एक डाइटिशियन मुकद्दस के नेम से। अगर कुछ लोग अभी क्या करते हैं कि अब मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं, कुछ का वेट लूज़ होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा। वो इसकी रीज़न क्या है कि हर किसी की बॉडी चेंज है, हर किसी को और इश्यूज़ हैं। लाइक मुझे बीपी का इशू हो जाता है, किसी को बीपी लो होता होगा, किसी का हाई होता होगा, किसी को डायबिटीज़ का इशू होगा, किसी को स्टमक का इशू होगा, किसी को कुछ इशू होगा। तो हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान्स होते हैं। ये नहीं होता कि सब लोग एक ही डाइट प्लान यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रॉपरली डाइट, स्ट्रिक्टली डाइट करनी है डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली, तो आप हर किसी को एक अलग डाइट प्लान जो होता है वो मिलता है। तो आप लोग अपना अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोग अभी अफोर्ड कर सकते तो आप मेरे साथ मेरे डाइट को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह सबका वेट लूज़ होगा। बस अपनी अपडेट्स मेरे साथ शेयर करते रहिएगा कि कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप लोग जो हैं वो अपने फूड की पिक्चर्स, अपनी जो सारी अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करें, मैं अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी। आप लोग सब लोगों की अपडेट्स आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, या चाहे फेसबुक हो। ठीक है जी, बस आप लोगों ने अपनी अपडेट्स मेरे साथ शेयर करते रहना है कि कौन क्या कर रहा है, किसका वेट लूज़ हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, किसी को कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। चलते हैं वीडियो की तरफ कि आज के पूरे दिन में मैंने क्या खाया है, क्या किया है। ठीक है जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो जी, तो ये है जी हमारी सेकंड डे की मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने लिया था नीम गर्म पानी, उसके अंदर डाला था आधा नींबू, ये मैंने पिया था। पीने के जी 10 से 15 मिनट के बाद मैंने की थी थोड़ी सी एक्सरसाइज, सिंपल जो हमने कल की थी जंपिंग जैक वाली, वही एक्सरसाइज मैंने की थी। 100 टाइम नहीं, मैंने 40 टाइम्स की थी। उसके बाद जी नाश्ते का टाइम आ गया था, तो मेरा बहुत शदीद दिल कर रहा था चावल की रोटी खाने का, और साथ में जो है वो लहसुन की चटनी। अगर आपने इसकी रेसिपी जो अभी तक नहीं देखी तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर,
टिकटॉक पे जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार थी। अच्छा, मेन चीज़ अब ये है कि ये इट्स नॉट अ डाइट फूड, लेकिन हम लोग बहुत इस टाइप की डाइट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग डाइट जो कर रहे हैं उसमें हम लोग खा सब कुछ सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस रख के, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने चावल की रोटी बनाई, लेकिन तकरीबन हाफ़ रोटी, आप पहले देख सकते हैं इस रोटी का साइज़ जो है वो नॉर्मल रोटी से काफ़ी छोटा है, लेकिन इस रोटी को भी हाफ़ खाया था मैंने बस, ठीक है जी। उसके बाद मैंने 1 घंटा गुजरने के बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर से 40 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज़ की। उसके बाद जी मैंने खाए 7 बादाम, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों ने लाजमी खाने हैं। बादाम, फ्रूट्स, दूध, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी लेनी है। तो ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं रात भर भिगोए हुए बादाम थे, जो कि मैंने छील के खाए हैं। डायरेक्ट आपने नहीं खाने, भिगो के खाइएगा। उसके बाद जी दोपहर तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब मैंने ये एक्सरसाइजेज़ की थी। सबसे पहले मैंने ये वाली एक्सरसाइज की थी 12 टाइम्स, उसके बाद जी ये वाली भी सेम इस तरह 12 टाइम्स की थी मैंने, ठीक है जी। आप लोगों ने क्या करना है कि हर एक्सरसाइज में 5 टू 10 सेकंड्स का जो है वो गैप देते जाना है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 12 टाइम्स करनी है। एक्सरसाइजेस की मैं वीडियोस आप लोगों के साथ लगा रही हूँ, साइड्स पे लिखा भी हुआ है कि कौन सी एक्सरसाइज आपने कितने टाइम्स करनी है, ठीक है जी। ये जंपिंग जैक दोबारा से फिर से हमने 30 टाइम्स करने हैं। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली, इसमें आपने क्या करना है कि बस एक ही जगह पे खड़े रहना है और ऐसे शो करवाना है जैसे आप भाग रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जगह से मूव नहीं करना। उसके बाद जी 14 टाइम्स हम लोगों ने इस तरह से जंप करना है। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हम लोगों ने इस तरह, जिस तरह ये स्ट्रक्चर में इस तरह खड़े हो जाना है। पहले 5 सेकंड्स के लिए ऐसे खड़े रहना है, फिर 14 जंप्स करने हैं हमने। उसके बाद जी मेन चीज़ आ जाती है पानी। ये देख सकते हैं मेरे पास ये वाली पिंक कलर की जो है वो बॉटल है। इस बॉटल में तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी के डल जाते हैं ईज़ियर। मैं तकरीबन दिन में ये 4 बॉटल्स पानी की पी लेती हूँ। इतना पानी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ये लाजमी है। उसके बाद जी शाम का टाइम था, तो यहाँ पे बनाने लगी थी मैं सैलेड। सैलेड के लिए मैंने लिया है 1 आड़ू, 1 सेब, 1 खीरा और बंद गोभी, ठीक है जी। ये 2 लोगों के लिए सैलेड बन रहा था। अगर आप 1 पर्सन हैं तो आप इन चीज़ों को कम भी कर सकते हैं। रात के खाने में बन रही थी जी मूंग और मसूर की दाल। यह दाल जो है वो हम लोगों ने बहुत कम नमक मिर्च डाल के, बहुत कम घी के साथ बनाई थी, ताकि उसमें जो है वो फैट कम से कम हो, क्योंकि दाल इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑलरेडी मेरा जो पेट था वो काफ़ी फिल था, तो दाल मैंने नहीं खाई थी। मैंने रात के खाने में तकरीबन 7 बजे के करीब सैलेड ही खाया था, और मैंने रात का जो खाना है वो कर दिया था स्किप। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको भूख लगी हो तो आप दाल खा सकते हैं, लेकिन दाल आपने चम्मच के साथ खानी है। कोई रोटी, कोई चावल आप लोगों ने कुछ नहीं खाना। अगर आप चाहें तो बस साथ में जो है वो जौ का दलिया ले सकते हैं। उसके बाद जी रात के खाने के बाद मैंने लिया यहाँ पे नीम गर्म पानी, और यहाँ पे जी एक मेरे पास है फक्की, बहुत ही मज़ेदार। इसमें क्या है कि जी अजवाइन और लीमू है, दोनों को डालकर जो है वो सुखा लिया है। सुखाने के बाद जी ये पाउडर बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। उसके अलावा जी ये मैंने फक्की ली थी थोड़ी सी, आप देख सकते हैं इसमें जो है वो लीमू और अजवाइन है, जो कि दोनों बहुत अच्छे डिटॉक्सिफायर्स हैं, हमारे जो है वो पेट को साफ़ कर देते हैं अच्छे से। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी आपको लेनी होती है, ½ टीस्पून से भी कम, इतनी मैंने ली थी उसके गर्म पानी के साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक